आपके शरीर का उद्धार आपकी प्रार्थना पर निर्भर है। मसीह में सफल होने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब आपकी आत्मा में पहले से ही मौजूद है। प्रार्थना आपकी आत्मा में छिपी सभी दिव्य क्रियाओं को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है। उदाहरण के लिए विश्वास, उद्धार, ईश्वरीय वचन, सत्य, धार्मिकता, उद्धार का प्रचार, ये सभी पुनर्जीवित होते हैं और आत्मा में एक हथियार बन जाते हैं हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर। जब हम प्रार्थना करते हैं तो आप देखते हैं प्रार्थना ही हमारे विश्वास को शक्ति देती है। ये हमारे विश्वास को ऊर्जा प्रदान करती है। हमारा विश्वास जीवंत हो उठता है, हमारा उद्धार जीवंत हो उठता है। दरअसल उद्धार, धार्मिकता, परमेश्वर का वचन, विश्वास, मसीह की वास्तविकताएं और सुसमाचार का प्रचार तभी हथियार बनते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बिना उद्धार के ये सभी वरदान निष्क्रिय या सुप्त अवस्था में रहते हैं। इसलिए आपको उद्धार तो मिल सकता है, लेकिन यह आपकी आत्मा में होगा और दुर्घटनाओं के दौरान यह आपकी आत्मा या शरीर को नहीं बचाएगा। ठीक है, आपको समझ नहीं आया? आपके पास विश्वास की मात्रा तो हो सकती है, लेकिन यह विश्वास केवल उद्धार और आपकी शाश्वत सुरक्षा के लिए है और आपको कैंसर से नहीं बचाएगा। और यीशु में विश्वास करने वाले के रूप में आप कैंसर से मरेंगे। आपके पास अपनी आत्मा में धार्मिकता का वरदान हो सकता है जैसा कि हमें मिला है, फिर भी आप अधार्मिक, अधर्मी और अपवित्र जीवन जी सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं की है। अपनी आत्मा में इस वरदान को सक्रिय करने के लिए, ताकि ये आपके रक्षात्मक हथियार बन जाए शैतान के विरुद्ध, अपवित्रता के विरुद्ध, शैतानी कष्टों और उत्पीड़न के विरुद्ध। आप जानते हैं कि परमेश्वर के 95% हथियार यही हैं। इफिसियों अध्याय 6 में बताए अनुसार पद 10 से 18 तक सभी रक्षात्मक हैं। केवल कटार ही आक्रामक है, केवल एक ही, और वह लंबी कटार नहीं है। कटार यूनानी शब्द कटार है, लंबी कटार नहीं, लंबी तलवार नहीं। धार्मिकता का कवच, ये आपके हृदय को ढकता है। उद्धार का हेलमेट, ये आपके सिर को ढकता है। आत्मा की तलवार, विश्वास की ढाल, सत्य की कमरबंद, वास्तविकताएं, यीशु के सुसमाचार की तत्परता की ढालें। अब इस पर विचार करें। ये सभी रक्षात्मक है, लेकिन आत्मा के ये सभी वरदान जो आपकी आत्मा में अंतर्निहित और निर्मित हैं, आपकी मानवीय आत्मा की कृपापूर्ण रक्षा, संरक्षण और सुरक्षा के लिए हैं। लेकिन इनमें से प्रत्येक वरदान आपके शरीर की भी रक्षा कर सकता है। ये आपके शरीर की रक्षा कर सकता है, ये आपके मन की रक्षा कर सकता है, ये आपके भविष्य को शैतान के किसी भी संभावित विनाश से बचा सकता है। जो शैतान आपके शरीर के विरुद्ध, आपके शरीर के विरुद्ध, आपके मन के विरुद्ध, आपके भविष्य के विरुद्ध कर सकता है, लेकिन उद्धार की आत्मा के ऐसे अंतर्निहित वरदान केवल तभी हथियार बन सकते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं, तब हम आत्मा के हथियारों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि यह हमारी दिव्य कृपा को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इसलिए आपके शरीर का उद्धार आपकी प्रार्थना पर निर्भर है। वह उद्धार पहले से ही आप में समाहित है। तो सुनिए, मसीह में सफल होने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही आपकी आत्मा में है, लेकिन इसे अपने मन, आत्मा, भाग्य, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों तक विस्तारित करने के लिए आपको इसे इतना आवेशित करना होगा कि यह बाहर निकल आए। यह भीतरी मनुष्य से मध्य मनुष्य, आत्मा तक
और मध्य मनुष्य से मन तक, और मन से मस्तिष्क की कोशिकाओं तक, और मस्तिष्क की कोशिकाओं से पूरे मानव अंगों तक प्रवाहित हो, और तब आप पूरी तरह से महिमा मंडित होते, पवित्र आत्मा की अग्नि से घिरे होते। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति करें। आइए परमेश्वर के उन पुत्रों की स्तुति करें, इसे 9 में बदलें। आइए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। तो मैं इसे फिर से दोहराता हूं। तो प्रार्थना की शक्तियां और आवेश, यह प्रार्थना की शक्तियां हैं। किसी ने प्रार्थना की शक्तियां कहा। अब प्रार्थना आपके मन में छिपी हुई सभी दिव्य शक्तियों को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है, जैसे कि विश्वास, उद्धार, ईश्वर का वचन, सत्य, धार्मिकता, ईश्वर के वचन का प्रचार। ये सभी प्रार्थना से सशक्त और सक्रिय होते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उद्धार के ये सभी वरदान पुनर्जीवित हो जाते हैं और एक हथियार बन जाते हैं। आध्यात्मिक जगत में, मानसिक जगत में, और निश्चित रूप से उद्धार में, आपके शारीरिक जगत में और आपके जीवन से संबंधित हर चीज में। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा के ये सभी वरदान, उद्धार का वरदान एक रक्षात्मक हथियार बन जाता है, एक सुरक्षात्मक हथियार, एक शरण स्थल। ईश्वर के लोगों के लिए दिव्य सुरक्षा का एक किला आपके मानसिक जगत में, आपके आत्मिक जगत में, आपके शरीर में, आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। यही बात है। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो यह शक्ति आपकी आत्मा में समा जाती है, आपके मन में समा जाती है। प्रार्थना करने पर आपका विश्वास सक्रिय हो जाता है। प्रार्थना करने पर आपकी धार्मिकता फल देती है, और धार्मिकता के फल ही एकमात्र हथियार हैं जो आपके यौन संघर्षों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सारी कामुकता धार्मिकता के फलों से ही बढ़ती है। धार्मिकता का वरदान आपके पाप के उस गढ़ को, जो लंबे समय से आपके वंश, आपकी आत्मा, आपकी कल्पनाओं और आपके आचरण में बसा हुआ है, पराजित या पार करने में असमर्थ है। यह धार्मिकता के वरदान को सक्रिय करना है। धार्मिकता के वरदान का पोषण करना, उसे सींचना, उसकी सीमाएं निर्धारित करना, तभी वह धार्मिकता बढ़ेगी। तभी वह फैलकर आपके मन और कल्पनाओं के गढ़ों में जकड़ी हुई हर अधार्मिकता, हर अपवित्रता, हर अन्याय को वश में कर लेगी, नष्ट कर देगी और समाप्त कर देगी। धार्मिकता का वरदान आपके पुनर्जीवित आत्मा की सुरक्षा, निश्चिंतता और रक्षा के लिए है। इसलिए परमेश्वर आपकी आत्मा को खोने का जोखिम नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपका अधर्म जल्द ही आपके शरीर को कष्टों से नष्ट कर देगा, लेकिन आपकी आत्मा बच जाएगी। आपके दुष्ट मार्ग आपके मन को भ्रमित कर देंगे और आपको हर तरह की निरर्थकता से ग्रस्त कर देंगे, और आप पृथ्वी पर स्थापित होने के लिए आवश्यक परमेश्वर के उद्देश्यों और पवित्र बुलावे में कार्य करने के अयोग्य हो जाएंगे। लेकिन आपकी आत्मा बच जाएगी, क्योंकि धार्मिकता का वरदान निश्चिंतता के लिए है। यह आपकी आत्मा की निश्चिंतता है। लेकिन उस उद्धार को विस्तारित करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप जानते हैं कि मेरा मतलब बीमा से क्या है, आपकी आत्मा, शरीर और मन को आपके उद्धार की विरासत के तहत सुरक्षित करने के लिए प्रार्थना और पवित्र आत्मा के अनुशासन के माध्यम से धार्मिकता के आवेश से गुजरना होगा। बस इतना ही, कोई आपसे झूठ न बोले। इसलिए जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हम केवल परमेश्वर से बात नहीं कर रहे होते, हम अपने भीतर के मनुष्य को आवेशित कर रहे होते हैं।